हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे बहुत अच्छी सूजी की मिठाई जो घर पे हम इजीली तरीके से बना लेंगे और घर के ही कुछ सामानों से ये अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी और बाज़ार से भी बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। इस बर्फ़ी का बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें इसे। और घर की ही चीज़ों से परफेक्ट हमारी सूजी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बिना मावा, बिना खोया, बिना कंडेंस मिल्क के ये बर्फ़ी तैयार हुई है हमारी। और जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है उसका टेस्ट भी लाजवाब है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी बर्फ़ी जो बनकर तैयार हुई है। इसका टेस्ट बहुत 10 गुना अच्छा है बाज़ार वाली बर्फ़ी से। आप इजली तरीके से घर की कुछ सामानों से बना सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से बन जाएगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप लिए हमने सूजी। यह फाइन सूजी है, बारीक वाली जो सूजी आती है वो हो। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी जार में डालकर एक बार अच्छे से चला लें। तो फ्रेंड्स, गैस पर रख दी है हमने कढ़ाई, उसमें डाली है 1 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो जो नॉर्मल बाज़ार में घी मिलते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने अब डाला है 2 चम्मच बेसन। इसे अच्छे से चलाएंगे। इसको हमें हल्का भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है, बस नॉर्मल 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि ये अच्छे से हमारे घी में मिक्स हो जाए और हल्की सी एक सौंधी सौंधी सी महक आने लगे। बस जो खुशबू होती है ना, बस फ्रेंड्स वही आने लगे और ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। बस इसी तरह से हमें चलाना है और हाथ को मत रोकना, क्योंकि अगर हाथ रुक गए तो फिर हमारा मटेरियल जो है वो जल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन है वो भुन चुका है। अब हमें डालना है इसी स्टेज पर 1 कप सूजी, जो हमने सूजी ली थी। अब इसे भी अच्छे से चला लेना है और इसी तरह से इसे हमें कर देना है मिक्स। जब हम इसी तरह से चलाते रहेंगे तो ये हमारी सूजी है जो लंग्स फ्री सूजी मटेरियल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसी तरह से हमें चलाते रहना है। हमारी जो सूजी है इसका भी कलर हमें चेंज नहीं करना है। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि हमारी जो सूजी का कलर है वो ना चेंज हो, लेकिन हमारी सूजी का कच्चापन निकल जाए। बस इसी स्टेज पर अब हम डालेंगे दूध की मलाई, जो नॉर्मल घर के दूध की मलाई होती है ना दोस्तों, बस वही, उसी को हमें डालना है। 3 बड़े चम्मच के करीब हम डालेंगे दूध की मलाई। ये दूध की मलाई से जो स्वाद है वो बिल्कुल खोवा या मावा जैसा आएगा, बढ़िया सा स्वाद आएगा। और जो सूजी है उसमें हमारे जो दाने पड़ जाएंगे तो दानेदार हमारी रेसिपी तैयार होगी फ्रेंड्स। बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है और आप देखेंगे कि आप जो हमारा मटेरियल है उसमें दाने पड़ गए हैं, हमारी सूजी में दानेदार हो गई है हमारी सूजी। तो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से हमारे सूजी में दाने पड़ गए हैं। इससे जो ये मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी तैयार होगी, एकदम मुंह में रखते ही घुल जाएगी और बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनेगा इसका। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया अच्छा दाना पड़ गया है हमारी सूजी में। बस हमारी परफेक्ट सूजी बनकर तैयार हो गई है। मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि पूरी सूजी में हमारा कितना बढ़िया दाना पड़ा हुआ है। लाजवाब हो गया है हमारा सारा रेसिपी जो है, ये हमारी सूजी की लाजवाब हो गई है। तब इसको रखते हैं हम साइड में और हमने एक पैन लिया है। अब हम तैयार करेंगे चाशनी। तो जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही हमें चीनी लेनी है। 1 कप चीनी और 1/4 कप हमें पानी लेना है और हम तैयार करेंगे अपनी चाशनी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमें कोई तार वार की चाशनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, सिंपल बस केवल चीनी घुल जाए, नॉर्मल चाशनी बनकर हमारी तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। बस इसी स्टेज पर आप लोग देख सकते हैं। अब हमें डालना है इलायची का पाउडर। जो इसका फ्लेवर आता है, इलायची फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और जो मिठाइयाँ होती हैं अक्सर इलायची फ्लेवर में ही बनती हैं, तो लाजवाब टेस्ट आता है।
तो बस फ्रेंड्स अब हमें चेक कर लेनी है अपनी चाशनी, कि हमारी चाशनी बस चिपचिपी हो जाए, तार वार ना पड़े, बस चिपचिपी हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें रख देना है उसे साइड में, और हम देख लेते हैं अपने अब सूजी वाले बैटर को। तो इसको 1-2 बार चला लेते हैं, अच्छे से चला लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें अपनी बनाई हुई चाशनी। देखिए फ्रेंड्स, इस और चाशनी है जो हमें एक साथ नहीं डालनी है, हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। तो थोड़ी हमने डाल दी अभी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे हम तो इसमें लंग्स पड़ जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो बस इसी तरह से बाकी बची हुई चाशनी भी हम डाल देंगे, क्योंकि चाशनी हमने परफेक्ट बनाई थी, बिल्कुल इसी के हिसाब की, बैटर के हिसाब की ही बनाई थी। तो सारी चाशनी हमारी लग गई है। अब बस इसे अच्छे से करना है हमें मिक्स, लंग्स फ्री अपने बैटर को बना लेना है, कोई ज़्यादा गांठ वाँठ ना रहे इसमें। अच्छे से इसी तरह से चलाते रहना है और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी फ्रेंड्स, इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ते ही ये जल भी सकता है, इसमें लंग्स भी आ जाएंगे। तो आपको लगातार चलाते रहना है। बस इसी तरह से चलाते हुए हमें अपने बैटर को कर लेना तैयार। तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें। इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो रहा है, बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है। आप लोगों को जब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। तो अगर पता कैसे चले कि हमारा बैटर जमने के लिए तैयार है, तो आप एक प्लेट में थोड़ा सा बैटर निकाल लें और उसे 1-2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ दें। और उसको आप हाथ में रख के देखें कि उससे कुछ मतलब कोई शेप हमारी तैयार हो रही है, गोली टाइप बना कर देख लें। अगर वो बन रही है तो हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है जमने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बस इसी स्टेज पर अब गैस को हमें कर देना है बंद, क्योंकि जो हमारा बैटर है वो जमने के लिए तैयार है। तो हमने एक नॉर्मल प्लेट ले ली है। आपके पास कोई केराटिन हो तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी बटर लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें, और अपने बैटर को अब इसी में डाल दें। बस फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे बैटर को हमें निकाल देना है और इसे अच्छे से हमें अपनी प्लेट पर या कोई ट्रे हो उसमें फैला देना है। अच्छे से फैला दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ज़रूर मेरी वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम डालेंगे नारियल का बुरादा। इसे हमने घर पर ही तैयार किया है। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। हमने नारियल का बुरादा डाला है। ऐसे अच्छे से स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे कि इसी पे सेट हो जाए, और बहुत परफेक्ट बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। अब इसे आप नॉर्मली आधा घंटा के लिए छोड़ दें तो हमारी बर्फ़ी जमकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स।